हेलो गाइस। आई होप कि अभी तक जितने भी हमने वीडियो क्रिएट किए हैं उन सबको आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में कहा था कि अब से हम थोड़ा सा एडवांस पार्ट के ऊपर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो आपने शायद लिनक्स के अंदर पहले सुने होंगे। ठीक है, तो मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों का जो पोर्शन होता है वो अलग होता है, थोड़ा सा उनको जो है लिनक्स के अंदर इतने कुछ ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक कि डेट कैल कमांड हो गया तो सब कुछ हो गया ऐसा लगता है। और उनका जो पोर्शन होता है, खास करके जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे इतना डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं किया गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली जाने वाला हूँ जिससे कि हर एक स्टूडेंट लिनक्स के बारे में काफ़ी बेहतर जान सके। ऑलराइट, और लिनक्स को अगर आप वर्ड सीखोगे ना तो आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली इसके अंदर जाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अब चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक पहली कमांड बता देता हूँ कि क्या है वो। विच कमांड के नाम ने विच कमांड। ओके, तो विच आखिर है क्या। ठीक है, तो विच। ओके, तो विच आखिर कमांड है क्या। तो आपको पता होगा कि हमने PWD का इस्तेमाल किया था, राइट। तो उसके अंदर हमने हमारी डायरेक्टरी देखी थी, राइट। तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हम गए थे और हमें पता चल रहा था कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है, लाइक। और CD की वजह से हम अंदर अंदर जा सकते हैं, लेकिन क्या हमें पता चल सकता है कि उस पर्टिकुलर कमांड की डायरेक्टरी क्या है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमने LS कमांड टाइप करी, ठीक है, अगर मैंने LS कमांड टाइप करी है तो मुझे उस कमांड की लोकेशन चाहिए। इस कमांड आखिर ये कमांड है कहाँ पे। अगर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए तो मैं कैसे लिखूँगा, कैसे लूँगा। ओके, तो उसके लिए आपको विच कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा विच, ठीक है, अगर मैं विच कमांड लिखूँ और उसके बाद LS लिखूँ तो देख सकते हो कि मुझे एक डायरेक्टरी मिल रही है bin/ls। तो bin/ls है क्या। बेसिकली bin/ls का मतलब होता है कि ये बिन के फोल्डर में ls नाम की कमांड आपको मिलेगी। ठीक है, तो विच कमांड बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि आपकी जो कमांड है, ठीक है, आपकी जो ls कमांड जो आपने वहाँ पे पास किया है वो आपको इस डायरेक्टरी के अंदर मिलनी है। ठीक है, मतलब कि आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा जिससे कि आपको वो कमांड मिल जाएगी। ठीक है, अब बस ls कमांड की बात नहीं कर ले, हम बात करें किसी भी एक कमांड की, विच लेट्स से cd। तो देख सकते हो कि cd जो कमांड है ना वो बेसिकली एक ऐसी कमांड है जिसका कोई डायरेक्टरी पाथ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक डायरेक्टरी के अंदर जाता है। तो उसकी इस कमांड की जो है वो कोई भी एक डायरेक्टरी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ विच डेट कमांड की, ओह नॉट अ डेटा, इट्स अ डेट कमांड। तो आप देख सकते हो कि डेट कमांड के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी यहाँ पे आपको मिलेगी। ऑलराइट, अगर आप बात कर रहे हो किसी अदर कमांड के लाइक कैल कमांड की, तो विच कैल देख सकते हो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, user/bin/cal। तो मतलब कि आपकी जो कैलेंडर की कमांड होती है वो भी कहीं पे तो स्टोर्ड है। आपको वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन वो आपको उसके पाथ में जा करके रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कि कोई भी कमांड जो है वो हमें डायरेक्टली एक्सेस मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। वो किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होती है और उसके बाद वो आपको एक्सेस के लिए दे देती है। ऑलराइट, ये बात रही क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसी भी एक पर्टिकुलर कमांड की, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कमांड के बारे में जानना है कि वो कमांड आखिर करती क्या है, तो ls-help। ओके भाई, कई सारी कमांड्स ऐसी होती है जो आप याद रख सकते हो। मतलब कि अगर आपको उस पर्टिकुलर कमांड ऐसा लगता है कि यार ये नई कमांड है और आपको उसके बारे में जानना है, तो आपको ls-help के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जैसे आप हेल्प कमांड लिखोगे तो आपको उसके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, आप क्या क्या कर सकते हो। राइट, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो -a का मतलब होता है कि आपको ऑल, मतलब कि आप एक और चीज़ कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे मैं गया, मान के चलो यहाँ पे मैंने लिखा ls-a। आप देख सकते हो कि हमारी जो ऑल डायरेक्टरीज है, मतलब कि जो हिडन फाइल्स होते हैं वो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, तो ls-a का मतलब होता है कि ऑल डायरेक्टरी जितनी भी चीज़ें उसके अंदर है वो सारी मुझे देखनी है। तो -a, अगर आप सिंपली ls डबल हाइफन और डबल माइनस साइन ऑल लिखोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो दोनों कमांड एक जैसी है। आप देख सकते हो -a एंड डबल हाइफन ऑल, ये दोनों कमांड एक जैसी है। ठीक है, और दोनों कमांड एक जैसी है इसलिए आपको कि उनका आउटपुट सेम मिलेगा। एक तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप उस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा नीचे जा करके कि क्लासीफाई, ओके, तो अगर आपको क्लासीफाई करना है उन दोनों के बीच में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमन रीडेबल चाहिए तो आप ह्यूमन रीडेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं गाइज। ओके, तो मैंने एक ऑप्शन देखा था जिसके अंदर जो है हम लोग जो है काफ़ी कुछ चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक कि उसकी अगर आपको साइज़ देखनी है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गए और हमने टाइप की ls-s
आप देख सकते हो कि उसकी जो साइज़ है वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल 32 है, तो हम और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, विड्थ मिलेगी इसकी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, न्यूमरिक यूरल, IT इंडिकेटर, हाइड कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो ओके, अगर आपको हाइड कंट्रोल कैरेक्टर्स देखने तो आप क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये iNode हाइपरलिंक, मुझे थोड़ा सा जो है बड़ी लिस्ट चाहिए, मतलब कि मुझे थोड़ा सा उसको क्लासीफाई करके देखना है। तो चलिए -F का इस्तेमाल करके देखते हैं कि आखिर आता क्या है, ठीक है। तो -F आप देख सकते हो कि ये एक डायरेक्टरी है और इसके अंदर आप जा सकते हो, ये टेक्स्ट फाइल है। तो -F क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है, तो क्लासीफाई का इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। -F क्लासीफाई, ओके। तो अगर मैं क्लासीफाई कर दूंगा तो मुझे भी सेम आउटपुट मिल रहा है, ओके। तो मुझे थोड़ा सा डायरेक्टरी के अंदर, और मुझे थोड़ा सा हर एक चीज़ को सिंपल से वे में देखना है। तो मैं क्या करूँगा, किलोबाइट्स में अगर देखना है -L लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, ओके। तो इसको मैं ढूंढ रहा था, तो -L जो होता है वो आपको लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं L लिखूंगा, आप देख सकते हो मुझे एक लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में मिल रहा है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि वो डायरेक्टरी है, वो एक रूट डायरेक्टरी या फिर 3-2, ये जो नंबर्स है ना वो एक इसकी रैंक है, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र नेम है और उसकी जो साइज़ है वो ये रही, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर कोई भी फाइल ऐड कर देते हैं ऑब्वियसली उसकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। और ये जो L कमांड जो है -L, वो आपको लिस्टिंग के फॉर्मेट में नज़र आती है, मतलब कि आप उस पर्टिकुलर फाइल को अलग तरीके से देख सकते हो, ओके। तो इस वाले सेक्शन में बात की विच कमांड की, और उसके बाद हमने बात की कि LS कमांड की कैसे हम वर्क ले सकते हैं, और LS कोई भी एक कमांड हो तो उसकी हेल्प हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और हर एक कमांड के अंदर जो है आपको -Help का ऑप्शन ऑब्वियसली मिल जाता है, ओके। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको हेल्प कमांड नहीं डाले, आपको थोड़ा सा शॉर्टेस्ट वे में जाना है, तो भी आप एक कमांड ट्राई कर सकते हो, लाइक कि LS-H, ओके। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको -H की वजह से आपको हेल्प कमांड मिलती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग होती है, ठीक है। तो आपको डबल हाइफन एंड हेल्प को टाइप करना है अगर आपको किसी भी एक कमांड की हेल्प लेनी है, ठीक है। CD -हेल्प लिखूंगा, आप देख सकते हो कि CD -हेल्प लिखने से भी आपको कुछ डेटा मिल रहा है, जिससे कि आपको ये पता चल रहा है कि आप उस कमांड के अंदर क्या क्या कर सकते हो। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा रीडेबल होना ज़रूरी है, मतलब कि आपको थोड़ा सा रीड करना ज़रूरी है, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो, ओके। आई होप कि ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, हमने बस थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन किया। और हेल्प जो कमांड है ना, उसके एक अल्टरनेटिव भी कमांड है, मतलब कि वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि कौन से इसका अल्टरनेटिव है। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि विच कमांड कैसे काम करती है, और उसके बाद हमने CD कमांड को कैसे CD कमांड की कैसे हेल्प ले सकते हैं, LS कमांड क्या कहती है, और LS कमांड की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, आपको उसकी थोड़ी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आप उसे मास्टर कर पाओगे, ऑलराइट। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आखिर है क्या, ऑलराइट।